हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल वायरोलॉजी। जैसे कि हमें पता है कि वायरोलॉजी जो है वायरस की स्टडी को कहते हैं। सो इस लेक्चर में हम वायरस के इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, सिमेट्री, क्लासिफिकेशन और रिप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वायरस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि वायरस हमारे पास एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि जीनोम कंसिस्ट करता है, यानी कि डीएनए और आरएनए। इस बेस पे हम इसको लिविंग कंसिडर करते हैं। इसके अलावा वायरस जो है वो टोटली होस्ट डिपेंडेंट है। वायरस जो है वो इनसाइड द होस्ट जो है रिप्लिकेट करेगा और जो है होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हुए फर्दर एक्टिव होगा। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है विरियॉन्स, जिसका मतलब है कि इनसाइड द सेल वायरस के जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं और दूसरे सेल को अफेक्ट करते हैं, उसको हम विरियॉन्स कहते हैं। अब आते हैं हम वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। वायरस जो है वो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड स्मॉलर इन साइज है 5 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर, जो कि बहुत छोटा साइज है। दूसरा है कि वायरस इंट्रासेलुलर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। इनसाइड द सेल जो है वो रिप्लिकेट करता है, सेल को अफेक्ट करता है, होस्ट पे टोटली डिपेंडेंट है। और इसके अलावा वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी बहुत स्मॉल है, जो कि बैक्टीरियल फिल्टर से पास आउट हो सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक है, हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि स्पेसिफिक टू देयर होस्ट, हाईली सिलेक्टिव, मतलब कि स्पेसिफिक वायरस आके स्पेसिफिक होस्ट को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो है वायरस जो डिजीज़ काज कर सकते हैं ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स में। और वायरस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल सेल वॉल को लैक करता है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। वायरस जो है वो फिल्ट्रेबल है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि वायरस जो है बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटा है और बैक्टीरियल फिल्टर से पास्ड आउट हो सकता है। इसके अलावा ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर सेल पे डिपेंड करता है, होस्ट की मशीनरी पे डिपेंड करता है सर्वाइवल के लिए। इंडिविजुअली इसकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं है, टोटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट है। रिप्लिकेशन जो है वो डिवीजन के ज़रिए नहीं होती, बल्कि रिप्लिकेट होता है आरएनए या डीएनए जो भी है वो होस्ट सेल के अंदर जाके रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है और वायरल पार्टिकल्स बनाते हैं, फिर असेंबल होते हैं वो, और फर्दर जो है वो दूसरे सेल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो अफेक्ट करते हैं। जीनोम इसका जो है वो आरएनए या डीएनए होगा, दोनों नहीं होंगे इसमें से, या तो आरएनए वायरस होगा या डीएनए वायरस होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट पे हमारे पास वायरल स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रोटीन कोर से बना हुआ होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और कोर जो है वो न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी कि डीएनए और आरएनए एज अ होल, इसको हम कंबाइन कह सकते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। इसके अलावा कुछ वायरस हमारे पास जो है वो एनवेलप्ड वायरस होते हैं, जिसके कैप्सिड के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होता है, वो इसको हम एनवेलप कहते हैं। वो एनवेलप या तो लिपिड या तो लिपोप्रोटीन से बना होगा और इसके ऊपर जो है स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। तीसरे हम चौथा हमारे पास जो है वो सिमेट्री आ जाते हैं। वायरस की सिमेट्री जो है हमारे पास 3 टाइप्स का है। क्यूबिकल सिमेट्री है, हेलिकल सिमेट्री है और कम्प्लेक्स सिमेट्री है। क्यूबिकल सिमेट्री हमारे पास क्रिस्टल लाइक शेप वायरस होते हैं, जिसके एग्जांपल में हम एडिनो वायरस को ले लेते हैं। हेलिकल सिमेट्री में हमारे पास जो है वो एलोंगेटेड रोड शेप वायरस होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस। और कम्प्लेक्स सिमेट्री में हमारे पास जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सिमेट्री है। इस वायरस की मतलब कोई स्पेसिफाइड सिमेट्री नहीं है। सो इसके एग्जांपल में हम पॉक्स वायरस को ले लेते हैं। अब हमारे पास ये कुछ वायरस के स्ट्रक्चर आ जाते हैं कि एनवेलप्ड वायरस, नेक्ड वायरस और हेलिकल वायरस। ये इसके कॉम्प्लिकेटेड वायरस को आप देख सकते हैं। ये वायरस का जो है वो आउटर लेयर जो है वो एनवेलप्ड है और ये कैप्सिड है, इसके अंदर ये डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होगा। इस तरह जो है ये नेक्ड वायरस है, मतलब इसके कोई सराउंडेड एनवेलप नहीं है, तो ये वायरस का कैप्सिड है और ये इसके न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और कैप्सोमेयर्स यानी प्रोटीन से जो है ये कैप्सिड बना होता है। अब जो हमारे पास है वायरस की क्लासिफिकेशन आ जाती है कि वायरस जो है क्लासिफाइड हुआ है किस बेस पर। तो वायरस जो है हमारे पास डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाइड हुआ है। पहला हमारे पास आ जाता है कि न्यूक्लिक एसिड वायरस, या तो जो है वो आरएनए वायरस होगा या डीएनए वायरस होगा।
सेकंड हमारे पास जो है सिमेट्री के बेस पे, यानी कि शेप और कैप्सिड कैसा है, हेलिकल वायरस होगा, रोड शेप वायरस होगा। थर्ड हमारे पास जो है आ जाता है कि नेक्ड वायरस है या एनवेलप्ड वायरस है। वायरस के कैप्सिड के सराउंड एनवेलप प्रेजेंट है या नहीं, इसके बेस पे भी हम वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं। और चौथा हमारे पास जो है द साइज ऑफ वायरस पार्टिकल, के वायरस का साइज कितना है, स्मॉलर इन साइज है या लार्जर इन साइज है। फिफ्थ हमारे पास जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, पैथोजेनेसिटी एंड डिजीज काजिंग एबिलिटी वायरस की कितनी है, उसके बेस पे हमने क्लासिफाइड किया हुआ है वायरस को। अब हमारे पास जो है वो वायरस रिप्लिकेशन आ जाते हैं, रिप्लिकेशन ऑफ वायरस। रिप्लिकेशन जो है वो साइकिल है एक इन्फेक्शन का। जब वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो फर्दर जो है वो अपने वायरस पार्टिकल्स बनाते हैं और ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दूसरे सेल को अफेक्ट करें। तो वायरस के रिप्लिकेशन, जनरल रिप्लिकेशन में वायरस के 6 स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें है अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, रिप्लिकेशन, असेंबली और रिलीज। तो जो है वो अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन में, अटैचमेंट जो है वायरस के जो रिसेप्टर है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर, होस्ट के स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद वो अपने जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है, वो पेनिट्रेट करेंगे एंडोसाइटोसिस या इंजेक्ट करेंगे वो होस्ट सेल के अंदर। अटैचमेंट और पेनिट्रेशन के बाद जो जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर जाएंगे वो साइटोप्लाज्म में जाके, कहीं भी जाके जो है वो अनकोटिंग स्टार्ट करेंगे। और फिर रिप्लिकेशन के लिए डीएनए और आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है, वो अगर डीएनए है तो न्यूक्लियस में जाके, आरएनए है साइटोप्लाज्म में, वो जो है वो सेल की मशीनरी को यूज़ करते हुए आरएनए और डीएनए रिप्लिकेट होंगे और जो है डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, और वो फर्दर जो है वायरल कॉपीज़ बनाएंगे, वायरल जो पार्टिकल्स है वो बनाएंगे। जो अनकोटिंग रिप्लिकेशन के बाद जो है वो असेंबली आ जाती है कि जो भी वायरल पार्टिकल्स बने होंगे, जो भी विरियंस बने होंगे, जो भी कैप्सिड, वायरल कैप्सिड प्रोटीन होंगे, वो असेंबल होंगे सेल के अंदर। और फिर जो है वो सेल या तो लाइसिस होगा ड्यूरिंग रिलीज, या तो जो है वो सेल लाइस होगा, या सेल डेथ होगी, या जो है वो बडिंग के थ्रू जो विरियंस है वो सेल के बाहर जाएंगे और दूसरे सेल को अफेक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो है वो एक स्केच है वायरल रिप्लिकेशन का, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमारे पास अटैचमेंट आ जाती है, सेकंड स्टेप में हमारे पास पेनिट्रेशन, थर्ड में बायोसिंथेसिस, मतलब जो वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो फर्दर जो है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर लेंगे, वो जो है वो वायरल कॉपीज़ बनाएंगे, विरियंस बनाएंगे। और फोर्थ में हमारे पास असेंबली आ जाती है। और फिफ्थ में हमारे पास जो है वो वायरस के जो है रिलीज हो गया, तो लाइसिस के थ्रू या बर्डिंग के थ्रू या सेल की डेथ हो जाएगी और वो आउटसाइड द सेल वो रिलीज हो जाएंगे। सो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।